कुछ लोगों के लॉजिक भी बड़े अजीब होते हैं ना। उन्हें एक ऐसी लड़की चाहिए जो बहुत पढ़ी लिखी और समझदार हो, लेकिन घर लाने के बाद वे उसे खाना बनाने की मशीन बना देंगे, हज़ारों परंपराओं की बेड़ियां पहना देंगे, मन मुताबिक पाबंदियां लगाकर उसकी पढ़ाई लिखाई सपने सब मार देंगे। थोड़ा अजीब है ना ये लोग भी। किसी को पाने के लिए हमारी सारी खूबियाँ भी कम पड़ जाती हैं और खोने के लिए बस एक कमी ही काफ़ी है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करेंगे, चाहे तुम अच्छा काम करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहें, निंदा से ना घबराएं। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। याद रखें, लोगों की बातें कभी दिल पर नहीं लेनी चाहिए। लोग अमरूद खरीदते समय पूछते हैं, मीठे हैं ना? बाद में नमक लगा के खाते हैं। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। एक सच यह भी है, बहू ऐसी चाहिए जो घर का सारा काम करे, और बेटी के लिए ससुराल ऐसा चाहिए जहां उसे कोई काम ना करना पड़े। मैंने देखा है, अक्सर ज़िंदगी में लोगों के पास पैसा आ जाए तो वो रिश्तों की कद्र भूल जाते हैं। याद रहे, दुनिया में अपना कोई नहीं है। बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, शरीर शमशान की अमानत है, और ज़िंदगी मौत की अमानत है। अगर आपके पास प्यार करने वाली फैमिली, कुछ खास दोस्त, आपका पसंदीदा खाना, सर पर छत है तो यकीन मानिए आप जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा अमीर हैं। इज़्ज़त किया करो उसकी जो आपके सामने रोती है, लड़ती है, गुस्सा करती है, शिकायत करती है, अपने प्यार का बार बार इजहार करती है, क्योंकि अगर उसे प्यार की कद्र ना मिले तो वो धीरे धीरे पत्थर बन जाती है। फिर वो आपसे दूर जाने की भी परवाह नहीं करेगी। जीवन का एक सत्य, स्त्री का पल पल अपमान करने से पुरुष के भाग्य से लक्ष्मी कोसों दूर चली जाती है। इसलिए गुस्सा और मतभेद बारिश की तरह होना चाहिए, जो बरस कर ख़त्म हो जाए। प्रेम हवा की तरह होना चाहिए, जो खामोश हो फिर भी हमेशा आसपास रहे। शब्दों का वज़न तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय करवाती है, क्योंकि हमारी वाणी ही किसी को हमारे नज़दीक तो किसी को हमसे दूर करवाती है। वक्त तो सिर्फ एक वक्त पर बदलता है, मगर इंसान कब बदल जाए कोई नहीं बता सकता। सारे सबक किताबों में नहीं होते, कुछ अच्छे सबक सिर्फ ठोकरें ही सिखा सकती हैं। भगवान अगर दे तो कोई उसे छीन नहीं सकता, और भगवान जिससे छीन ले तो उसे कोई दे नहीं सकता। कभी कभी बहुत छोटे छोटे फैसले ही हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देते हैं। इसलिए क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द भी इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी हजारों प्यारी बातों को एक बार में ही नष्ट कर सकता है। जीवन कितना लंबा होगा ये हमारे हाथ में नहीं है, जीवन कितना अच्छा होगा ये हम तय करते हैं। ये मेरा अनुभव रहा है कि जिन लोगों में कोई बुराई नहीं होती उनमें अच्छाइयाँ भी कम होती हैं। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कब कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा है। मुश्किलों से घबराओ मत, क्योंकि कोई भी मुश्किल आपका अंत नहीं कर सकती सिवाय मौत के।
जब इंसान अमीर होता है तो वह सबको भूल जाता है, और गरीब होता है तो सब उसे भूल जाते हैं। दर्द दो तरह के होते हैं, एक आपको तकलीफ़ देते हैं और एक आपको बदल देते हैं। प्रशंसा चाहे जितनी कर लो, अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। जिंदगी रोज़ नई सुबह देकर हमें नया दिन नहीं देती, बल्कि सुबह देकर हमारे जीवन का एक दिन छीन लेती है। जो लोग चादर से ज़्यादा पाँव फैलाते हैं, उनकी एक दिन हाथ फैलाने की नौबत आ जाती है। गरीब से करीब का रिश्ता भी छुपाते हैं लोग, और अमीरों से दूर का रिश्ता भी बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। चाहे कितना भी कमा लो, लेकिन कभी घमंड ना करना, क्योंकि शतरंज का खेल ख़त्म होते ही राजा और मोहरे एक ही डिब्बे में रख दिए जाते हैं। लोग अधिक खुशी में नज़र और दुख में नमक जरूर लगाते हैं। याद रखना, जब तक आप काम के हैं लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि याद रहे दिया जलने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है। पहले लोग भावुक होते थे, भावना में बहकर रिश्ते निभाते थे। फिर लोग प्रोफेशनल हुए, भावना का कोई स्थान नहीं था, रिश्तों से फ़ायदा उठाते थे। अब लोग प्रोफेशनल हो गए हैं, जिनसे खुद का कुछ फ़ायदा हो सके सिर्फ उन्हीं से रिश्ता बनाते हैं। यह एक कड़वा सत्य है कि इंसान अपना हर दर्द बर्दाश्त कर लेता है, पर किसी दूसरे का एक भी सुख सहन नहीं कर पाता है। लोग आईना कभी भी ना देखते, अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता। दूसरों को परखना छोड़ दो, कौन कितना अपना है ये सिर्फ खराब वक्त ही बता सकता है। इंसान पुण्य करते समय ये सोचता है कि भगवान देख रहा है, और पाप करते समय सोचता है कि कोई नहीं देख रहा है। बोलना तो सब लोग जानते हैं, मगर कब कितना और क्या बोलना है ये बहुत कम लोग जानते हैं। हर चीज़ उठाई जा सकती है सिवाय गिरी हुई सोच के। याद रखें, दर्द हमेशा अपने ही देते हैं, वरना गैरों को क्या पता आपको दर्द किस बात से होता है। दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल और ज़ुबान का कम इस्तेमाल आदमी को एक बेहतर इंसान बना देता है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से ज़ुबान ही करवाती है। परवरिश और संस्कार भी बहुत मायने रखते हैं, सिर्फ पढ़ लिख कर कोई इंसान नहीं बनता। संबंधों की कुल 5 सीढ़ियाँ होती हैं: देखना, अच्छा लगना, चाहना, पाना, या 4 बहुत सरल सीढ़ियाँ हैं। सबसे कठिन 5वीं सीढ़ी है निभाना। इसलिए अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी ज़रूरत नहीं, बल्कि आप पर उसका विश्वास है। जिसे ईश्वर ने हंसने का गुण दिया है, इसे खोइए मत। प्यार से बात कर लेने से जायदाद कम नहीं होती है। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, बस इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। यह दुनिया एक पाठशाला है और ईश्वर इसके गुरु। वह कठिन परीक्षा केवल काबिल व्यक्ति की ही लेते हैं। किसी अच्छे व्यक्ति से अगर कोई कभी भूल हो जाए तो सहन कर लेना चाहिए, क्योंकि मोती अगर कभी कूड़े में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कभी कम नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग आपके अपमान के बारे में बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से कम नहीं है। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो।
फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो।